बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोहरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त वॾा फ़ैसला थींदे नज़र अचनि पिया। अॼु हुकूमत जी कारकर्दगी ऐं हुकूमत खे यकीनी तौर ते अॼु ॾिठो वञे त पंहिंजी जेका कारकर्दगी आहे उनखे 1 साल मुकमल थियण खां पोइ अॼु मुख़्तलिफ़ वफ़ाक़ी वज़ीरनि ख़ासि तौर ते वज़ीर आज़म ऐं पाकिस्तान जी क़ौम खे ॿुधायो त पाकिस्तान जे अंदरि 1 साल में वफ़ाक़ी हुकूमत पाकिस्तान जे लाइ कहिड़ा कहिड़ा उपाउ वरिता, इहो वॾो अहम फ़ैसिलो अॼु साम्हूं नज़र आयो। पर सभ खां वॾो अफ़सोसनाक फ़ैसिलो अॼु जेको नज़र आयो उहो मूंखे बि जेको लॻो ऐं तमामु सिंध समेत ॾे तोड़े परॾेह माण्हुनि जेके रहनि पिया उन्हनि खे बि लॻो त जामशोर में जेको आहे सो सिंध यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जो जेको आहे सो 6 किनारनि जे ख़िलाफ़ु जेको एहतिजाजी धरणो हुयो उन ते अॼु पुलिस जेको आहे सो लाठीचार्ज बि कई ऐं शैलिंग बि कई। 10 शागिर्द ज़ख़्मी, 15 खां वधीक शागिर्द गिरफ़्तार कया, जंहिं ते जेको आहे सो सिंध सरापा एहतिजाज आहे त जेके 6 किनाल आहिनि उन्हनि जी हरगिज़ इजाज़त न ॾींदासीं त उहे किनाल इन दरियाए सिंध मां कढिया वञनि। अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु जेको आहे सो वफ़ाक़ी काबीना जो बि इजलास ऐं उन सां गॾोगॾु वफ़ाक़ी काबीना में जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके वज़ारतूं आहिनि उन जे हवाले सां बि वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी वई। IMF जो वफ़्तु पाकिस्तान में मौजूदु आहे, उनखे बि जेको आहे सो जेके पाकिस्तान जी नाणे वारी वज़ारत आहे उहा अॻिली क़िस्त जे लाइ जेके उन जा शर्त आहिनि उन ते आमादा करण में कोशिशि करे पई त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो IMF जो वफ़्तु जेको आहे उहो अॻिली क़िस्त जेका आहे या पैसा आहिनि उन्हनि जी मंज़ूरी ॾे जेके हिन वक़्तु पाकिस्तान में मौजूदु आहे। अॼु सूबाई सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जे ज़रिए हेठि जेको आहे सो ट्रांसपोर्ट खाते जो जेको आहे इजलास जेको आहे उहो वॾो अहम हो, छाकाणि जेका ट्रांसपोर्ट जी ज़मीन आहे उन ते कराची समेत पूरी सिंध में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके कब्ज़ा आहिनि उन्हनि ते बि जेको आहे सो अॼु ॻाल्हि ॿोल थी। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे बि जेको आहे सो अॼु 1 साल इन पार्लियामेंट में कंप्लीट त थियो आहे, पर अॼु बैरिस्टर गौहर चवनि पिया त अॼु असांखे 1 साल कंप्लीट थियण जे बावजूदि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जे वारे फ़ैसिले मख़सूस नशिस्तनि वारे मामले ते अञा ताईं जेको आहे सो ख़ामोश आहे, उन ते अमल दरामद न पियो थिए। यानी कि तय आहे त इलेक्शन कमीशन जेको आहे जेके बि सुप्रीम कोर्ट जूं हिदायतूं आहिनि उन जी वायलेशन करे पियो ऐं उन ते जेको आहे सो फ़ैसिले जी घड़ी में को फ़ैसिलो ॾींदे नज़र न पियो अचे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी नाणे वारी सेक्रेटरी जेको अॼु क़ौमी असैम्बली जी जेको आहे सो PAC जो इजलास बि थियो, जंहिंमें जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके साल जी जेका कारकर्दगी आहे उन ते बि जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कई वई। तमामु इहे शयूं आहिनि, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूदु महिमान सरमंद अली साहब आहिनि, सेनेटर आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान आहिनि, रुकन आहिनि अॻूणी क़ौमी असैम्बली में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। मखदूम मोहसिन साहब स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां बि खे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। सभ खां पहिरियां मखदूम साहब मां तव्हां ॾे ईंदुसि त हिकु त तय आहे त 6 किनारनि वारो मामिलो ऐं जेको आहे सो अॼु जेको आहे शागिर्दनि ते जेका लठबाज़ी ऐं पुलिस जूं एॾियूं फुर्तियूं नज़र आयूं ऐं ख़ासि तौर ते उहे पुलिस वारा जेके चइजे त साॻई इन धरती धणी आहिनि, साॻियो ई इन दरियाए सिंध जे कप ते आबाद थींदड़ सॼियूं ज़मीनुनि मां यकीननि ई उहे हारी नारी बि हूंदा, पर जहिड़ी रीति अॼु शागिर्दनि खे हुननि लठबाज़ी कई ऐं गिरफ़्तार कयो आहे, चइजे त इहो मनसूबा न सही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सॼी सिंध जो मसइलो आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साईं, बिल्कुलु इहो आउं सम्झां थो हिकिड़ो सिंध जो संगीन इशू आहे ऐं असांजो मुल्क ऐं ख़ुसूसन असांजो सूबो सिंध जेको आहे उहो प्राइमरी सेक्टर सां वाबस्तु आहे। अगरि ज़रात ही मुतासिर थींदी त बचंदो छा हिन मुल्क में? इंडस्ट्रीज़ असां वटि आहिनि कोन, असांजा इदारनि जी तव्हां सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे, स्टील मिल जो जेको हाल आहे या जेके नौकिरियूं असां वटि हिते मूंखे त कोन थो सम्झ में अचे त गुज़िरियल 15-17 सालनि में कंहिं नॉर्मल कंहिं ग़रीब मिसकिन खे मेरिट जे बुनियाद ते नौकिरियूं मिलियूं आहिनि। हा, विच में अलबत्ता एडी ख्वाजा जहिड़ो हिकिड़ो क्रेडिबल ऑफिसर आयो जंहिं इन पुलिस डिपार्टमेंट में ई अहिड़े करप्ट डिपार्टमेंट में ई ऐं मेरिट जे बुनियाद ते कया फ़ैसिला उन सां जेको हशर कयो वियो, उन सिस्टम जेको उन सां हाल कयो आहे दुनिया जे अॻियां आहे। ऐं हींअर पुलिस खे त मुकमल तौर ते सम्झां थो पॉलिटिसाइज़ कयो वियो आहे त कीअं इज़तदार ख़ानदानी माण्हुनि खे कीअं विक्टिमाइज़ कजे ऐं उन सां असल में माण्हू त खे एतिरो फ़र्क़ु नथो पए, उन खे जेतिरो पॉलिटिसाइज़ कंदा ओतिरो ई हू पॉलिटिकली
ऐं सम्झां थो हुनखे हुनजे इज़त में वक़ार में इज़ाफ़ो थींदो, पर ही जेको पंहिंजे इदारे जी साख जेका मुतासिर थिए पई उहा सभिनी जे लाइ ओवरऑल नुक़सानदेह आहे। त तव्हां वेही हिकिड़ी फोर्स खे तई वेही एतिरो पॉलिटिसाइज़ कयो जो आख़िर में बग़ावत थी वञे, आख़िर में अवाम में नफ़रत पैदा थी वञे, छो त अवाम बि असांजी आहे, इदारा बि असांजा आहिनि ऐं हीअ धरती बि असांजी आहे। ऐं जेको बि केरु अगरि इन फेवर में आहे ऐं सम्झे थो त इन टाइप जा मनसूबा असीं ठाराईंदासीं, बयानबाज़ियूं त अलॻि थियनि थियूं। कल्ह मूं बि ॿुधो त निसार साहिबु मुंहिंजो भाउ आहे, मुंहिंजे लाइ क़ाबिल इज़त, हुन चयो त कैनाल न ठाहिणु ॾींदासीं। हाणे कैनाल त बिल्कुलु न ठहणु खपनि, पर असल में छा आहे त अमलनि छा पियो थिए, ॻाल्हियुनि जे हद तक त माण्हू पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियनि था, पर छा अलबत्ता असेंबली मूंखे त हिकिड़ी ॻाल्हि जी सम्झ नथी अचे त 18वीं तरमीम खां पोइ सूबा ख़ुदि मुख़्तियार आहिनि, जॾहिं प्रोविंशियल असेंबलियूं फंक्शनल आहिनि, नेशनल असेंबली फंक्शनल आहे, त इहो शइ असेंबली में छो अञा ताईं कान आंदी वई आहे। हेॾो संगीन इशू उन खां पहिरीं ई ऑर्डिनेंस मंज़ूर थी कई थी वञे ऐं वरी उन ऑर्डिनेंस उन तहत उन मनसूबो जेको हेॾो मुतनाज़ा हिकिड़ो मनसूबो आहे, उन ते कम बि जारी आहे। त इहे सभु मामलातनि बिल्कुल शर्मा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। मखदूम साहब ने जो फरमाया कि देखें, एक तरफ तो ये है कि किनाल जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, आज निसार साहब ने भी कहा, वज़ीर आला सिंध भी कह रहे हैं बन ही नहीं रहे, मगर आज जामशोरों में जो है सिंध यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, उन्होंने इंडस हाईवे पे जो है एहतजाज किया। आज सिंध पुलिस ने उन पे जो लाठीचार्ज किए, तशद्दुद किया है, वो काबिल मज़म्मत है। यकीनन ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्टूडेंट विंग पर मैं समझता हूँ कि बड़ा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और आपकी क़यादत हमेशा स्टूडेंट सियासत को तरजीह देती है, उसको आगे बढ़ाती है। मगर आज जिस तरह से शागिर्दों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर तशद्दुद किया गया, मारा गया, ज़दोकोफ़ किया गया, 15 से ज़्यादा जो है सिंध यूनिवर्सिटी के जो शागिर्द हैं किनाल के लिए, पानी के लिए एहतजाज कर रहे थे। सर, कोई वो गज़ा और इसराइल की कोई जंग नहीं नज़र आ रही थी, मगर मैदान ऐसा लग रहा था कि शायद अल्लाह ना करे कि कोई फ़लस्तीन पे कोई इसराइलियों ने हमला कर दिया। मेरे ख्याल में ये पुलिस एक्शन मेरे ख्याल में नामुनासिब था, और मेरे ख्याल में वो कोई पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। वो अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में कुछ पुलिस के एहलकारों ने ऑन देयर ओन मेरे ख्याल में ये किया। और लेकिन इसको ज़हन में रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध में जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब इस बात पे मुतफिक हैं कि ये जो कनाल्स बन रही होंगी ये नहीं बननी चाहिए। ये बहुत सिंपल चीज़ है कि देखें, आप अपने घर में एक पाइप बिछाते हैं, उस पाइप में आप एक जगह टी लगा देते हैं और कहते हैं कि जी ये इस टी से एक और पाइप यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जो पानी की रफ्तार जा रही है वो इफेक्ट नहीं होगी। ये कॉमन सेंस की बात है, कैसे हो सकता है कि इफेक्ट ना हो। और सिंध तो में तो वैसे ही आपको पता है कि 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ऑलरेडी वो नियर ड्रॉट सिचुएशन से दो चार हैं। सिंध के लिए सिर्फ ये मसला खाली पानी का मसला नहीं है, ये लाइवलीहुड का मसला है, ये जिंदगियों का मसला है। ये जिन लोगों ने काश्त करनी है, आप एक इलाके को जरखेज करने के लिए आप उसको दूसरे इलाके की जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड इलाका है वहाँ पे आप एट द एक्सपेंस ऑफ दैट एरिया आप एक और एरिया को सरखेज करने जा रहे हैं। आपको तो फोकस करना चाहिए यहाँ पे जहाँ नियर ड्रॉट सिचुएशन है, उसको आप उन डिस्ट्रिक्ट्स को किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से उनको आप इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं कि वहाँ पे पानी के जो एक कैतनुमा सूरत हाल है वो ख़त्म हो। ये हमें जहन में रखना चाहिए कि जो ये बात तो आप दुरुस्त वजह फरमा रहे हैं, मगर जो एहतजाज जो है, ये जो सिंध के अंदर मुख्तलिफ अजला में जो इस वक्त मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमें जो हैं एहतजाज कर रही हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है मैदान में आ गई है कि जी जो किनाल हैं और ख़ास तौर पर पानी का जो इशू है उस पर जो है सिंध के साथ हम खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ से अगर आप एहतजाज करने वाले के ऊपर सिंध के अंदर ही आपकी पुलिस, सिंध पुलिस एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करेगी, तशद्दुद करेगी, तो फिर तो ये तो फिर कोई पंजाब पुलिस तो नहीं है, कोई केपी तो नहीं है, बलूचिस्तान तो नहीं है, कोई इस्लामाबाद पुलिस तो नहीं है। मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ये नामुनासिब था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि जी तमाम जमातें, मैंने जैसे अर्ज किया कि तमाम सियासी जमातें क्या तमाम स्टेक होल्डर्स जो सिंध में हैं वो इस बात पे मुतफिक हैं कि सिंध के पानी के साथ हम किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते। जी, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊंगा, कॉमन सेंस की बात है, इसके अंदर कोई रॉकेट शकीला लुकमान साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा। सरमन साहब,
मैडम शकीला लुकमान साहबा, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा हूं, वापस आऊंगा तो आपके ही सामने सवाल रखेंगे कि वाकई ये जो सिंध में पानी का मसला है ये कैसे हल होगा और जो किनाल का इशू है ये किस तरह से हल होगा। हिकिड़ी ब्रेक ते था वञूं, वापस ईंदासीं ते न निकिरंदासीं। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पे चवां, ब्रेक खां पहिरियों मूं चयो त वापसि अची सवाल रखंदासीं। बड़ो अहम सवाल आहे विफाक़ी हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते पानी वारे मसले ते साबिक़ रुकन कौमी असम्बली शकीला लुकमान साहब आसा साहब मौजूद हैं लाहौर का। मैडम बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आज जामचुरो के अंदर यूनिवर्सिटी के शागिर्द जो है एहतजाज कर रहे थे, ख़ास तौर पर ये 6 किनाल जो निकाले जा रहे हैं चोलिस्तान को आबाद करने के लिए, पुलिस ने तशद्दुद किया जो कि काबिल मज़म्मत हैं। सरमद साहब भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, मगर सिंध सरापा एहतजाज तो है। किस तरह से सिंध को और विफाक को और PTI पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातों को PMLN मुतमिन करेगी कि जी ये 6 किनाल जो हैं बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, बन तो रहे हैं मगर अभी तक ये मानने से इनकारी है कि नहीं जी पानी सिंध का नहीं इधर उधर जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और सबसे पहले मैं आपको रमज़ान मुबारक कहूँगी। बहुत शुक्रिया। जी, और जो ये पानी का मसला है ये मौसम तब्दीली की वजह से दिन ब दिन ये मसला बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और हमारे मुल्क में तो ज़्यादा है, क्योंकि हमने डैम्स नहीं बने और डैम्स के ना होने की वजह से ये मसले जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आजकल ज़रा बारिशें हो गई हैं तो इससे ज़रा ये थोड़ा सी ये जो हीट बहुत बढ़ रही थी इसमें कमी आ गई है। लेकिन ये मसला जो है ये जिस तरह आपने बताया कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस ने जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद किया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक जायज़ बात पे कोई भी जो हर एक शहरी का हक है कि वो इसके ऊपर एहतजाज करे और उसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए और सॉफ्ट भी लेना चाहिए था कि भाई किस तरह उन्होंने ये उनके ऊपर इस तरह की हरकत की है। मैं इसकी जो है मजम्मत करती हूँ और बस अब मैं ये कहूँगी कि हम सब पार्टियों को, वफाक हो, सारे सूबे हैं, सब मिलकर ये जो पानी का मसला है इसको सीरियस लेना चाहिए और सीरियस बैठ के इसको हल करना चाहिए। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो ये मसले हमारे बढ़ते जाएंगे और हर सूबे में बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ कि सिंध में, बाकी सूबों में भी बढ़ रहे हैं। तो ये बस इसी का हल जो है वो सारी पार्टियां, खासतौर पे जो सूबाई लोग हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको जो है वो इसमें जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी आती है कि जहाँ ये पानी के मसाइल आते हैं और इनको हल करने के लिए हम सारी हुकूमत, सब जो है प्रोविंसेस वफाक के साथ बैठ के इस मसले को हल करेंगे तो ये तभी बेहतरी होगी, वरना मसले जो है वो बढ़ते रहेंगे। ये तो बड़ी अहम बात है, विफाक को बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए सूबों के साथ, नहीं तो ये मसले बढ़ते जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात जी अगर मेरे ख्याल में ये जो मसला है ना ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए, वहाँ पे इसको डिस्कस होना चाहिए। वहाँ पे बैठ के तमाम सूबे जहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं वहाँ पे बैठ के इसको डिस्कस किया जाना चाहिए कि किसी को भी वफाक को या किसी एक सूबे को यूनिलैटरली इसके ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका इख्तियार ही नहीं है कि इसको यूनिलैटरली फैसला करें। जो फैसला है क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर करना है, तमाम सूबे इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जो है मेरे ख्याल में फिर बुलाना चाहिए और उसके अंदर इसको टेकअप करना चाहिए और वहाँ पे इसके बारे में इस हवाले से फैसले होने चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज जो जी बोलिए। दूसरी चीज जो है ना बेसिकली मसला ये है कि देखिए हर आदमी जो है ना इस वक्त अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में लगा हुआ है। वो समझता है कि जी ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक हमें मिल गया है, इस टॉपिक को हम यूज करके अपनी सियासत चमकाएं। असल मसला ये है कि जब हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इसके ऊपर कायम है कि जी ये कनाल्स का नहीं बननी चाहिए और हुकूमत सिंध इसके ऊपर वफाक के साथ ऑलरेडी बात कर रही है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में सबको चाहिए कि इस वक्त हुकूमत सिंध को सपोर्ट करें बजाय इसके कि ये अपनी अपनी सियासत चमकाने की मुख्तलिफ। तो आप सरमद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे सियासत कर रही है और दीगर जो कॉम्प्रेस जमातें हैं वो भी सियासत कर रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वज़ीर आज़म में जब थे इमरान खान साहब, उन्होंने क्या सूबा सिंध में एक रात भी गुजारी थी, एक रात भी रहे थे, तो वो उससे पता चलता है कि सिंध की अहमियत उनके लिए क्या थी। क्या वो कराची आते थे एक दिन के लिए, सुबह आए शाम को चले गए, कराची के अलावा किसी शहर गए थे वो सिंध में?
इससे अगर उनकी अगर अहमियत अगर पता वजीर चलती है आजम कि सिंध की वजीर अहमियत आजम क्या है। वजीर आजम शहबाज शरीफ या वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी या वजीर आजम जो है इमरान खान जब थे, तो कराची में अगर वो 10 दिन क़याम करते तो उससे फ़र्क क्या पड़ता? बात तो सर वही आ रही है कि बात सवाल हो ये रही है है कि सिंध के लिए क्या किया, ये सवाल आपका अच्छा सर होता कि जी सिंध के लिए सवाल ये है कि उन्होंने जो सिंध के लिए ऐलानात किया किए क्या। वो पूरे नहीं हुए। हाँ सर, वो जी पूरे नहीं हुए। सिंध जी के लिए आते थे, यहाँ बयान देते थे कि जी 10 अरब का जी पैकेज दे हाँ दिया, 18 अरब का पैकेज दे दिया, हाँ, 100 अरब का पैकेज दे ये दिया। दुरुस्त है कि कयाम ना डिड करना, नॉट तो उससे तो कोई मटेरियलाइज। हमें सिंध वालों को जी अभी भी शहबाज शरीफ से इंटरेस्ट कुछ नहीं है कि नहीं। वो 10 रातें यहाँ पे आकर रुके। हमें इंटरेस्ट ये है कि ये केनाल ना बने, हमारा सिर्फ पानी जी ना जाए। हमारा सिर्फ देखिए, हमारा सिर्फ दो इंटरेस्ट है। जी एक, हमारे पानी के ऊपर डाका नहीं मारा जाना बिल्कुल है, चाहिए। ये होना चाहिए। हमारा जो हमारा पानी है उस पर हमारा हक है। जो दूसरे सूबों का पानी है उस पर दूसरे सूबों का हक है। हम उनका पानी हम नहीं मांग रहे। तो बिल्कुल हमें तो एक एक तो हमें जो हमारा हेलो जी, राइट बनता है, जी उस जी, राइट के मुताबिक हमें पानी मिल ही नहीं रहा। एक जो हमें सेकंड पानी का मिलता है उससे कम मिलता है। होल्ड करो, पहले तो फादर, ये सबसे बड़ा इशू है। तो जब ऑलरेडी कम एक मिल रहा है तो इससे सेकंड। जाती है और बच्चों जो है खसूसी तौर पर इसको पसंद करते हैं। ये सब कितने हो तुझी? अच्छा मैडम, मैं आपकी जानब आऊंगा कि ये एक तो एक साल। होल्ड ये ऑन पता जी। नहीं अच्छा हो गया। तो मैं जी सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए, सिंध को तो ऑलरेडी उसके हक से कम पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से 6 डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध के वो ऑलरेडी तकरीबन ड्रॉट की कैद ज्यादा हो चुकी हैं। उनकी जमीन जाके देखें, वो मतलब फटी हुई जमीन है, उसकी मिट्टी फट चुकी है वहां। तो वहां पे तो लोगों की लाइवलीहुड सर का मैं मसला है, एक वरना साल ज़राअत हो सकती है, एक साल का ना दौर जो है पीएमएल-एन का जी और आईनी ओहदे रखने पे आपका और पीटीआई का इस पार्लियामेंट में जो है, आज उस पर भी बात करेंगे। मैडम आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा कि तरक्की का सफ़र जो है, आज वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा तारीफ़ें कर कर के थक जाते हैं कि जी बड़ा जो है हमने जो है इकनॉमी जो थी वो खतरे में थी, ख़त्म हो चुकी थी। पीटीआई का एक स्याह दौर था, अब जो है ग्रीन दौर और ग्रीन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, कई नारे जो है अब नज़र आ रहे हैं। माने कि ये जो आज की कारकर्दगी है, एक साल की जो वफाकी काबीना और वफाकी वज़रा ने पेश की है, आप पंजाब और सिंध, केपी, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, तमाम लोग पाकिस्तानी मुतमिन हैं कि जी वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने जो है जो इनिशिएटिव लिए वो बड़े अच्छे थे। मैडम जी हेलो जी जी, मैं वापस अभी आएंगे, बताएं। मैंने नहीं बात सुनी थी, मैंने आवाज आ रही सवाल है। रखा था, मुख्तसर कर दूं कि एक साल जो कारकर्दगी वज़ीर आज़म की थी, उससे आप हाँ मुतमिन हैं कि आप के वफाकी वज़रा जो तारीफ़ें कर कर के थक जाते हैं कि जी एक साल में हमने जो है पता नहीं खुशहाल पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान और स्याह पाकिस्तान से जो है एक रोशनियों की तरफ पाकिस्तान को लेके गए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपके सामने ये सारी कारकर्दगी है कि हमने कुछ छुपा के तो नहीं, कि अपनी एक साल की जो परफॉर्मेंस है पीएमएलएन गवर्नमेंट की, वो आप सबके सामने है। आप आज ये पहले देखिए कि आज जो महंगाई है वो 1.4% पे आ गई है, जो कि जनवरी में 2.5 पे थी, बल्कि लास्ट ईयर 2024 में इसी मंथ में 20% थी। तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी चीज है कि जो लोगों की रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती हो गई हैं, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और मैं समझती हूँ कि ये इससे गरीब आदमी जो है वो उसको बहुत रिलीफ मिला है। आपके सामने अब रमज़ान है, रमज़ान के महीने में आप समझे कि दालें सस्ती हैं, ऑयल, आटा, चीनी, जो जो रोज़मर्रा की लोगों की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती हो गई है। यानी 1.4% एक बहुत बड़ा नंबर मैडम है। माजरत के आप साथ देखिए कता कि 9 कलामी माफ़ सालों कीजिएगा, में, मेरा पिछले कैमरामैन 9 और साल मेरे बाद मेरी बात प्रोड्यूसर जो सुनिए ना। हैं एहतजाज नहीं। पिछले 9 सालों में सबसे ये कम तरीन सतह पे महंगाई आई है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा भी मुल्क में मुआशी जो है वो इशारे बेहतर हुए हैं, मुल्क में रेमिटेंस आए हैं, और बहुत सारी चीजें मैं अब गिनाऊंगी तो बहुत सारी चीजें नहीं, हैं। मुझे सिर्फ ये चीज़ें गिनाइएगा कि मेरे प्रोड्यूसर और कैमरामैन, तो जब आपने ये जो तमीज़ बांधी कि जो है दालें सस्ती हो गई हैं, खाने पीने की अक्षा जो हैं माह रमज़ान के महीने में सस्ती हो गई हैं, तो बिलीव करें कि मैं तो कल भी कह रहा था कि हम जो है इस रमज़ान में फल को देख सकते हैं, खा नहीं सकते, ये सूरत हाल मैं है। इसमें दालें मैं जो इस पे हैं एक वो चीज महंगी हैं, आलू का रेट आप देखें क्या है, प्याज का रेट देखें क्या है,
यानी कि आम गोश्त और मुर्गी और चिकन का तो मैं रेट नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ वो जो आम बंदा बेचारा लेके खा सकता है सिर्फ माह रमज़ान के महीने में, वही हमारे दस्तरत से दूर है और उससे पहुंच नहीं सकते। तो कहाँ ये देखिए, इंफ्लेशन जो है मेरे आपके मेरे ख्याल में एक तो इसको क्लेरिफाई ये कर देना चाहिए कि एक्चुअली महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी जी वो जी रफ्तार कम हो गई है। मैं पहले वो सरमद साहब जैसे पिछले साल सरमद साहब मैं आपकी पिछले तरफ साल आ रहा हूँ, जी सरमद साहब मैं आपकी तरफ जी आऊंगा, मुझे मैडम से जी जवाब लेने दीजिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आ जी रहा हूँ। जी 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 मैडम। जी देखें, नहीं देखें, ये 1.4% है, ये को हमने खुद तो नहीं इसके अशारिये बनाए, या हमने खुद तो नहीं इसकी कोई कैलकुलेशन की। ये कैलकुलेशन कहीं हुई है तो हुई आई है ना आपके सामने। जब महंगाई थी, जब 28% 38% पे महंगाई थी, उस वक्त भी नजर आ रही थी, आज भी नजर आ रही है। आप लोग कभी जाके देखें, मैं खुद देखी है कि ये जो सब्जियां और टमाटर और ये सारी चीजें जो बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें सस्ती हुई हैं। गोश्त में जो मुर्गी का गोश्त है वो भी सस्ता है, ऑयल भी सस्ता हुआ है, अच्छा मुझे ये चीजें कम हुई। मुर्गी का रेट बताएं, खातून है आप तो मुर्गी का रेट मुझे बता दीजिएगा ऑन ईयर के पंजाब में क्या है, तो फिर मैं सिंध का भी बता देता हूं कि सिंध की सूरत हाल क्या है, शायद आपके यहाँ कंट्रोल प्राइस कंट्रोल वाले जो हैं उस पर अमल दरामद कराते रहे। नहीं, प्राइस से देखिए, मेरी बात सुने, मैं एक बात बताती हूँ कि ये हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है कि हम मुसलमान मुल्क होने के बावजूद हमारे मुल्क में ऐसी काली बेड़े हैं जो जहीरा अंदोज हैं, जो चीजों की इन दिनों में और चीजें बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत जो है वो एक्शन ले रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, उनको मना कर रोक रही है, उनको जो है उनके ऊपर जो है वो फाइन्स लगा रही है। ये काली बेड़ें जो है वो आज काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने जो है वो कंट्रोल लिस्ट जो है वो प्राइस कंट्रोल लिस्ट बनाई है, और उसके ऊपर इसके अलावा जो ज़िलाई और तहसील के लेवल की इंतजामिया है वो इस चीज़ को देख रही हैं कि जो प्राइसेस जो लगी हैं वो उसके ऊपर जो है बिक रही हैं, सही चीज़ें आ रही हैं, फ्रेश हैं। 19-20 का फर्क तो होगा, लेकिन ये कि हम 100% तो नहीं कह सकते। लेकिन इसके ऊपर जो है हुकूमत जो है डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर रही है। रमजान के महीने में हाँ नहीं, आप लोगों ये को कह सकती हैं कि इस रमजान पे काम हो पैकेज रहा भी है, दिया जा मजीद रहा हमें है। काम करना चाहिए, मगर जो आप सिंगल डिजिट में जब आप ये बयानियाँ बयान करते हैं वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे, तो हमें इस चीज़ से तकलीफ यूँ होती है बैसियत जर्नलिस्ट कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो वो सिंगल डिजिट तो क्या हमें कोई डिजिट ही नज़र नहीं आता, क्योंकि नहीं महंगाई इतनी देखिए उरूज पे है जी कि जो है चीज़ें जो है दस्तरस्त से, मैंने जैसे कहा कि हमसे खरीद करना बड़ा मुश्किल हो गया है माह रमज़ान में। मैं मखदूम मोहसिन नहीं साहब जी जी देखिए, मैं ये आपको क्या, मैंने पहले आपको कह चुकी हूँ कि हमारे हर अदारे में काली बेड़े हैं जो इन चीज़ों के ऊपर जो है काम करने से रोकती हैं, लेकिन हुकूमत जो है उन्होंने मगर इसके मगर ये ऊपर ठंडे कमरे में तहसील जो लेवल आज और वजीर आजम साहब इंतजामिया को के लेवल वफाकी पे वज़रा ने बैठ इसको के देखा जा बयानिया रहा है, इसको देखा और जा रहा है पावर जी। पॉइंट पे और जो मुख्तलिफ इमेजेस दिखाई हैं, तो उससे प्राइम मिनिस्टर तो खुश हो गए होंगे, वजीर आजम तो खुश हो गए होंगे, वफाकी वज़रा तो खुश होंगे, आम बंदे से समझ से ये बालातर है बात जो मुझे समझ नहीं, में नहीं आई। लेकिन देखें, मेरी बात सुने, हमारे एमएनएज वगैरह जो हैं वो भी जाके जहाँ पे ये रमजान पैकेज के लगे हैं, वहाँ पे जो बाजार हैं जहाँ कंट्रोल प्राइसेस हैं, वहाँ पे जाके देख रहे हैं, और उनको जो है वो हर रोज जो है वो देखा जा रहा है, इंतजामिया भी देख रही है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जो जिस तरह हम बता रहे हैं हमारे 100% वो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने रमजान में लोगों को जो है सुबह में भी जो है वो 10,000 पर फैमिली दिए जा रही हैं, और पंजाब लेवल वफाक के लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर ने इसका अनाउंस किया कि वो भी 5,000 लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। कोशिश तो कर रही हैं डेफिनेटली, चले लेकिन आपको दूसरा पता है कि दूसरा बड़ा अहम जी अहम सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जी फिर मैं मखदूम साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। मखसूस नशिस्तों का मामला, इलेक्शन कमीशन जो है आज भी जो है एक साल गुजरने के बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो डायरेक्शन थी उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रही, और उस नशिस्तों पे आज भी आपके लोग जो है काबिज हैं, आज भी जो है उस पर बैठे हुए हैं। तो कहें कि सुप्रीम कोर्ट की उस इक़दामात को भी आपने कहें कि इलेक्शन कमीशन ने हवा में उड़ा दिया। कल को अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ही ऐसा होता तो फिर आपका मौक़िफ़ क्या होता? देखिए, इसके मैं ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर मैं भी बात जी करना जी चाहूंगा मैं जब आपकी मैडम तरफ आ रहा हूँ साहब सरमद साहब, मुझे सिर्फ मैडम से जी जी जवाब जी दे दीजिए जी।
जी जी, देखें मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल आपकी नज़र की तरह ही देख रही हूँ कि इस चीज़ का फैसला होना चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ये उसका काम है, ये हुकूमत का काम नहीं है। ना हमने ये हमारे कंट्रोल में है, ना हम इसको कोई इसलिए कहा था कि भाई आप इस तरह करें, ना हम उनको मना कर रहे हैं, बल्कि ये ठीक है, इस चीज़ का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट है और वो लोगों के इस मसले को हल करना चाहिए, जो लोग जिनकी नंबर्स आए हुए हैं और वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। नहीं, इंडिपेंडेंट इदारा तो है, मगर है तो पार्लियामेंट से सुपीरियर तो इदारा कोई भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है स्पीकर कौमी असम्बली से जो है कोई कह सकते हैं कि अब अभी भी अगर अयाज सादिक साहब वाज़ह तौर पे जो है इनको लिखें और उनसे डिमांड करें कि जी ये बताएं ना, जब आपके पास ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है तो फिर आप इस पे फैसला लेकिन क्यों नहीं बच रहे देखें हैं? इसकी बैकग्राउंड स्टोरी का भी तो आपको पता है ना कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इसके। जिस तरह उन्होंने आके जो है इसमें जो एक ऐसी पीटीआई ने एक ऐसी जमात को ज्वाइन किया जिनका एक एक बंदा भी पार्लियामेंट में नहीं था। अच्छा। जब उन्होंने ये देखें, जब सारी चीजें तो पहले आप लिस्टें ये जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उनकी एक लिस्ट दी जाती है। तो जब इन्होंने लिस्ट नहीं दी थी तो फिर ये मामला तो फिर आपको पता है कि इसमें किसमें फंस गया जाके ना, कि जब कोई लिस्ट ही नहीं दी जाती, एक आईनी तरीकाकार है, उसको आप नहीं उसको फॉलो करते और आप अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, तो फिर ये पीटीआई वाले तो फिर इस तरह की, जब इनको पता था कि उन्होंने ऐसी जमात को ज्वाइन किया था जिनका नंबर ही कोई नहीं था पार्लियामेंट में, वो खुद जो है वो नहीं थे, तो फिर आप जब ऐसे करेंगे, जब आप एक आपने लिस्ट देनी थी वो भी लिस्ट भी नहीं दी गई, तो फिर आप कहेंगे कि भाई हमारी जो है वो मैडम बाद साथ ही में आप रहिएगा। मैं मैं स्टेट मखदूम साहब से इस पे लाजमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज बैरिस्टर गौहर साहब का जो बयान है उस पर रिस्पॉन्स लेना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि काबिज़ी क्यों हुए, आप क्यों बैठ गए? मखदूम साहब को जेको ॻाल्हि लॻे मतलब जेका ॻाल्हि आहे, मैडम चए थी त उहो त तव्हांखे ख़बर आहे त हुनजी वजह छा हुई? हमसे अगर कोई पहली चीज़, जैसे इन्होंने पानी के इशू पे इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, मैं बहुत डीपली आपकी 20-25 मिनट से मैं सुन रहा था, मुख्तसर सा मैं ऐड करूँ, बाकाया दोस्तों को भी सुनना चाहिए। जैसे ये कह रहे थे कि पानी के इशू पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं, देखें जी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही, ये सर्वाइवल का इशू है। सिंधी में ये चंदा ना सब नीचे जैप पे जो इशू है, सही है। आप बात यही कर मैंने अर्ज किया, बात सुन ले मेरा अर्ज सुन ले। इखलाकियात का तकाजा, जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था, मेरी बात सुन ले सर, प्लीज, बिल्कुल, लेकिन मेरी ठीक बात है, सुन ले, सर, मेरी मैं बात सुन ले, आपसे करूं। मेरी बात सुन ले, फिर आप कर ले, मैं सुन लूंगा आपकी बात। कहा जाता था, देखें मुझे एक चीज का जवाब दें, जब भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होती है, नया मंसूबे को तो अब छोड़ दें, ठीक है तहरीक इंसाफ ने कोई मंसूबा नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने 15-20 सालों में तबाही कर दी, मुशर्रफ के दौर में तबाही रही, ज़िया के दौर में तबाही रही, लेकिन आखिर वजह क्या है? जब भी नवाज लीग की वफाकी हुकूमत होती है, सिंध दुश्मन मंसूबे का जिक्र शुरू होता है या काम शुरू होता है, जिसमें आपने भी जिक्र किया कि बेनजीर साहब को हम आज भी इज्जत और एहतराम से याद करते हैं कि उन्होंने धरना दिया, वो तब भी मुझे रिकॉल करवाऊं कि याद करेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन था, आज भी प्राइम मिनिस्टर कौन है, नंबर एक चीज। तो बेहतरी तो दूसरी चीज, लेकिन हम लोग डिफेंसिव मूड में आ जाते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा जो हाल है बस वो बद से बदतर ना हो, एक चीज। दूसरी चीज, जैसे मेरी बहन ने मेरे लिए काबिल इज्जत, उन्होंने कहा कि सिंध में पाकिस्तान में कोई इतनी सस्ताई, आप मार्केट चले जाएं, मैं समझता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, आप लोगों का अशर देख, जैसे आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने भी कहा कि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम तो फ्रूट देखने जाते हैं, हम सिर्फ देख के ही वापस आ जाते हैं। तो लोगों का हाल बुरे से बुरे की तरफ जा रहा है। हम IMF के चंगुल में फंसे हुए हैं, हमारा मुल्क एक संगीन इशूज़ में मुब्तला है, हमें इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए, उसके लिए हमें सबको मिलकर बैठना चाहिए। तीसरा इशू, जैसे मेरी बहन ने कहा कि हम लोगों ने गलती की, इलेक्शन कमीशन भी एक चलो इनके मातहत नहीं है, हम तो समझते हैं इनके मातहत है, चलो मातहत नहीं है, और इलेक्शन कमीशन भी चलो बायसनेस का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन इनके मेंबर्स के अंदर इखलाकियात होनी चाहिए कि ये इस्तीफा दें। ये किस है? जब इनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो ये कैसे दूसरे की मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं? इनको कुछ इखलाकियात होती है, लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इखलाकियात रही नहीं है। जो सच बोलता है आप उस पर दूसरे दिन आप केसेस बना देते हैं, किसी पे बकरी चोरी का केस बना देते हैं, किसी पे सीमेंट चोरी का केस बना देते हैं। ये कोई वे आउट है? आज देखिए, ये पीपल्स पार्टी के दोस्त कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज।
जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये कहां की जमहूरियत है कि शागिर्द एक एहतजाज करें, आप उनको पे लाठियां मार रहे हैं यार। कोई एक इखलाकियात होती है कोई, और आप सच तो कम से कम बोले, हम सब रोजे में हैं, आप सच तो बोलें कि लोग मर रहे हैं, गुर्बत है, फिर हम आके टीवी पे रोजे में हम आके गलत बयानी का मुजाहरा करते हैं और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं कि बाहर बेहतरी हो गई है, लास्ट ईयर बेहतरी हो गई थी, उससे पहले हम आज रशों में बेहतरी। कुछ लोगों पर रहम करें, कुछ अवाम पर रहम करें, कुछ अपने आप पे भी रहम क्या करें। रहम करे सर, गैस मुयसर नहीं है आज, हालत शायद आपके लाहौर सामने में हो। मैडम लाहौर में गैस है या नहीं है मुझे नहीं पता, जो कि हमारे पास सिंध की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है कि छोटे बड़े शहरों में इफ्तार और सहर के टाइम ना तो बिजली है ना तो गैस है, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, दोनों से महरूम हो गए। लग ऐसे रहा है कि पत्थर की दुनिया में शायद हमसे अफगानिस्तान भी जो आगे निकल चुका है वो भी आगे होगा। मैडम मैडम चली गई। अच्छा सर, मैं आपकी सरमन साहब आपकी तरफ आ जाऊंगा। तो ये अच्छा, सर जी जी कोई आप रिस्पांस करना चाह रहे हैं मखदूम साहब को, तो फिर मैं सवाल रखूं सर आपके सामने। मैडम ने जो बात की कि महंगाई की कमी हुई है, और जो इन्होंने भी मखदूम साहब ने भी कहा कि कमी नजर नहीं आती, आपके प्रोड्यूसर ने भी कहा। एक्चुअली मसला ये है कि पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की रफ्तार जो है वो कम हो गई है। पहले जो थी वो 27-28% के हिसाब से बढ़ी थी। जो ईयर ऑन ईयर है वो 1.5%, 1.47% के करीब बढ़ी है इस महीने में। और अगर हम 8 महीने की एवरेज लें तो पिछले साल इन्हीं 8 महीने में 27 तकरीबन 28% महंगाई बढ़ी थी। इन 8 महीनों में ये 5.8% बढ़ी है। लेकिन ये सिर्फ इसका फायदा जो है वो आम आदमी को नहीं हो रहा, क्योंकि उसको तो असल में महंगाई में कमी की सरमन जरूरत साहब है। बात उसको ये बात नहीं बात जरूरत ये है कि ये ठंडे कमरों में बढ़े या ना बढ़े। जो कहे ना कि अल्फाजों की हेर फेर है कि जी जी। पिछले महीने में क्या कहाँ पे थे, सिंगल डिजिट में थी या नहीं, नहीं ये थी, असल में देखें, मगर जो आम बंदों को जो है ना, देखें आज अगर स्टेबिलिटी के लिए 90 रुपए जरूरी है। आलू जो है पर केजी, अगर 90 रुपए आलू मिले, 80 रुपए पे आपको प्याज मिले, दाल जो है वो आपकी 300 से 400 रुपए पर केजी मिले, टमाटर महंगे हों, धनिया महंगे हों, तो बंदा जो है नहीं, इफ्तार और सहर कैसे करेगा? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं यूटिलिटी आपसे स्टोर का इत्तेफाक काम करता हूं उतर गया, कि यूटिलिटी स्टोर की थोड़ी बहुत ये थी कि सहूलत थी। महंगाई, जी हाँ, जी हाँ। महंगाई टेक्निकली कम नहीं हुई, महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार थी वो कम हुई है। सो असल में वो देखने की जरूरत है। अब ये भी जो इन्फ्लेशन की भी जो परसेंटेज है बढ़ने की, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर आती है। उससे ऑफ कोर्स फर्क पड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, उसके अंदर फर्क पड़ा उससे। लेकिन ये कहना कि लोगों को फायदा हुआ है उससे, लोगों का भी फायदा नहीं हुआ उससे। लोगों को शायद आगे चल के हो या ना हो, मैं आई कांट से, लेकिन फायदा उसका लोगों को नहीं हुआ। दूसरी चीज जो आपने केपी के हवाले से बात की थी, जो केपी की इलेक्शंस जो सेनेट में नहीं हो सके, उसको मखसूस नशिस्तों का जो इशू था उसके हवाले से, उसमें देखें कि पहले तो पेशावर हाई कोर्ट का जो एक 5 रुकनी फुल बेंच था, उसने एक फैसला दिया। पहले सिंगल बेंच ने दिया, उसके बाद रेफर कर दिया उन्होंने चीफ जस्टिस को, जिन्होंने 5 रुकनी बेंच बनाया। उसने फैसला दिया कि जी ये इलेक्शंस जो हैं ये सेनेट के होने चाहिए मखसूस नशिस्तें। उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक ने कोई अपनी लिस्ट नहीं दी हुई, तो इसलिए ये सर सारी चीजें सही है, मगर एक साल पूरा होने के बावजूद बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमें जो है पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। सर जुल्म तो जी ये सर, है। नहीं सर, आगे सुनिए ना। तो हुआ क्या कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आ गया, तो मंसूर अली शाह साहब और बाकी जजों ने देखा कि जी शायद 26वीं तरमीम होने जा रही है जिसके अंदर ये इशू आ जाए। उन्होंने उस वक्त उसके अंदर एक अपना फैसला दे दिया, जो बेसिकली फैसला वाज मोर, आई थिंक, जिसमें शायद पर्सनल ज्यादा था बजाय कि कोई वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था। तो वो उसकी वजह से वो आपके सामने है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बेसिकली फैसला जो था वो मोर ऑफ एजेंडा ड्रिवन फैसला। उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आता है कि तहरीक इंसाफ तो पिटिशनर भी नहीं थी। तहरीक इंसाफ से जब पूछा गया कि जी क्या आप इसमें पार्टी बनना चाहेंगे, उन्होंने कहा जी नहीं, हम पार्टी भी नहीं बनना चाहेंगे। जो पार्टी थी नहीं
जो इस केस के अंदर पार्टी थी नहीं, उसको आपने सारी सहूलतें दे दी, कहा कि जी बात ये लीजिए जी, आपको हम तोहफा दे रहे हैं, ये हमारी तरफ से एक तोहफा है आपके लिए। ठीक है। आपको देखना ये चाहिए कि क्या कोर्ट में तहरीक इंसाफ, जब उनसे पूछा गया कि डू यू वांट टू बिकम अ पार्टी, जैसे नहीं हम नहीं बनना चाहते, तो जब बिल्कुल। पार्टी थे ही नहीं तो फिर आपने किस खुशी में उठा के उनको सीटें दे दी? तो ठीक जो है। रिव्यू में फैसला आया वो बिल्कुल दुरुस्त मेरे ख्याल में फैसला आया। सही। और उसके बाद अब जो मखसूस नशिस्तें हैं उसी हिसाब से लोकेट हो जानी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिएगा कि ये फिर अपना जो स्पीकर चले है सहमत और जो साहब, चीफ मिनिस्टर आप है आईनी वो ओहदे इसके रख रहे अंदर हैं, रोड़ा आप अटकाएंगे, वो उसके अंदर रोड़ा अटकाएंगे। आपके पास प्रेसिडेंट, गवर्नरशिप और जो है सेनेट और डिप्टी स्पीकर, सारी सीटें आपके पास हैं आईनी। मुझे मुख्तसर बता दीजिएगा इस एक साल की कारकर्दगी वफाकी हुकूमत की जो है उससे बहसीत पाकिस्तानी आप मुतमिन हैं कि यार नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है? देखें, ये कहना कि बहुत अच्छा काम हुआ है, मेरे ख्याल में ये तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये कहना कि अच्छा काम हुआ है, दैट आई थिंक इज समथिंग दैट वन कैन लिव विद। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। जिस वक्त जो हालात थे उसमें उसमें लग रहा था कि हम बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब हैं, कम से कम इस हुकूमत ने और इसके इत्तेहादियों ने जो डिफॉल्ट था पाकिस्तान का, उससे पाकिस्तान को बचा लिया। आई थिंक दैट बाय इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। और उसके बाद जिस तरफ अब आगे इकोनॉमिक चीजें, इकोनॉमी के हवाले से चीजें चल रही हैं, वो खुश आइन लगती हैं। खुश आइन लग बाकी रही मैडम है हमारे खुश आइन साथ? लगती मैडम हैं। नहीं, मैडम नहीं है, नहीं। मैडम अच्छा। नहीं है। अच्छा। वो लगती खुश आइन है, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म में जो सम्राट हैं उसके हम हमें मिल सकेंगे या ठीक नहीं, है। वो एक मैं सर चीज़ है मखदूम जो साहब हमें से, देखनी पड़ेगी। पीटीआई से सर आपकी इजाज़त से मौक़िफ़ ले लूँ क्योंकि वाइंड अप की जी, तरफ जी। भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ मखदूम साहब सम्झे थी त जीअं सरमद साहब चवनि पिया त ईअं नथा चई सघूं त तमामु सुठी कारकर्दगी आहे, पर इहो आहे त पटड़ी ते वरी बि जेको आहे सो पाकिस्तान खे आणण जी कोशिशि कई आहे वफ़ाक़ी हुकूमत, इकनॉमी खे किथे न किथे बहितर जी तरफ़ आंदो अथऊं, छाकाणि त तव्हां सॼो कमु लाहे विया हो, सॼो ख़ज़ानो ख़ाली करे विया हो ऐं आख़िर में उन में जेके खुआ ॿ टे छॾे विया हो उन्हनि रहियो कोई सत्यानाश कयो, खाई विया सभु कुझु। साईं उहा सूरत हाल सभिनी जे साम्हूं आहे। भई हिकिड़ी ॻाल्हि बैरिस्टर साहिबु ठीकु कई त महांगाई कान्हे घटी, पर जंहिं स्पीड सां तबाही थी पई उहा उन रफ़्तार में थोरी कमी ज़रूरु आई आहे। बाक़ी ओवरऑल सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे, इदारनि जो हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। ऐं जेका रुॻो 2000 असां जेॾी महिल गवर्नमेंट छॾी त ओॾी महिल डॉलर रेट हुयो 184, अॼु डॉलर किथे 300 खे वञी टच कयो अथसि, 270 जे क़रीब वञी पहुतो आहे। त असांजी फिस्कल पॉलिसी बि तव्हां ओॾी महिल ओॾी महिल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 280 सर 280 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स तव्हां ॾिसो ओॾी महिल जा बैत खे कंपेयर कयो, अॼु कंपेयर कयो त बहितर त कान थी आहे। बाक़ी अगरि बैरिस्टर साहिबु चवनि था त पोइ हुननि जो नज़रिए जो सरमद साहिबु अगरि चवनि था त असीं हुननि जे नज़रिए जो एतिराम करियूं था। बाक़ी हक़ीक़त कुझु ॿी आहे, तव्हां बि सम्झो था, तव्हांजी बॉडी लैंग्वेज ॿुधाए छा पियो चए त कुझु लॻे पियो त कुझु तब्दीली जी तरफ़ वेंदासीं या अञा जेको आहे टफ टाइम मिलंदो अवां खे बि ऐं अवाम खे बि? टफ टाइम जा हाणे आदी थी विया आहियूं। असांखे टफ टाइम 2022 खां शुरू थियो वञी 2025 अची शुरू थियो आहे। इहो पॉलिटिकल पार्टियुनि ते ईंदो आहे। जनरल ज़िया जे टाइम ते पीपल्स पार्टी जे दोस्तनि ते वायो, मुशर्रफ जे टाइम ते नवाज़ी जे दोस्तनि ते वायो, ठीकु आहे, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल गेम या पॉलिटिकल प्रोसेस। पर अवाम ते जेको टफ टाइम आहे उहो मुसलसल हले पियो। अवाम खे को रिलीफ ख़ासि नथो मिले ऐं आउं सम्झां थो त अञा बि मूंखे अवाम खे को सुठो रिलीफ मिले नज़र नथो अचे। हाणे अवाम वटि हिकिड़ो ई रस्तो आहे त अची रोडनि ते निकिरनि ऐं कंहिं पॉलिटिकल पार्टीअ जे पुठियां न, ऐं नथो चवां असांजे पुठियां निकिरनि या कंहिं अवाम खे ख़ुदि पंहिंजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चवे पई त तव्हां जेको अवामी मक़बूलियत, अवामी इज्तमाही वारी इज्तमा जेके कंदा आहियो या जेके जलसा कंदा आहियो उहा साख विञाए वेठा आहियो, छाकाणि त हाणे अवाम अवां जे पुठियो न आहे। इलेक्शन कराए ॾिसनि, 8 फेबरवरी वारे ॾींहुं बि सॼी सूरत हाल वाज़िह थी, वरी मां चवंदा इलेक्शन कराए ॾिसनि, रुॻो विढ़ण ॾियनि प्रॉपर। त असीं नथा चऊं असांजी मदद कनि, रुॻो असांखे छॾीनि, असांजा नॉमिनेशन रद्द न कनि, जीअं पवंदो हुयो मुंहिंजो नॉमिनेशन रद्द करे ॾियूं, नॉमिनेशन रद्द न कनि, असांखे विढ़ण ॾियनि, जीअं प्रॉपर हिकिड़ो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तहत इलेक्शन वारे ॾींहुं सॼी वाज़िह थी वेंदी ॻाल्हि त आवाम कंहिंसां गॾु। जी सरमद साहब, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मखदूम साहब कह रहे हैं कि सिर्फ हमें लड़ने दें और आवाम को इजाज़त दे दें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा भी कह रहे हैं कि सिर्फ हमें मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त दे दें, जलसे करने की रुकावट ना करें, देखें कि लोग कितने आते हैं, किस तरह से लोग
बगैर जो है गाड़ियां, बगैर डीसीज एसीज के और बगैर डीजल के लोग आ जाएंगे। हाँ देखिए, ये जो आपने बात कही अभी कि लोग आ जाएंगे, असल मसला देखिए ये है कि जिस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने लगती है ना, तो पीटीआई को जलसे जुलूस धरने याद आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए इनको ये धरने याद आते हैं क्योंकि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा। ये नहीं चाहते कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आ गई तो इमरान खान साहब और पीटीआई रेलिवेंट हो जाएगी। तो इनको ये अपनी रेलिवेंस बरकरार रखने के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते रहते हैं ताकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती रहे। मसला ये मसला जो है बेसिकली वो यही है, और इसी वजह से देखें कभी जलसा करना है, कभी जुलूस करना है, कभी धरना देना है, कभी इस्लामाबाद पे हमलावर होना है, कभी क्या करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और ज्यादातर जो लोग इनके जलसे जुलूसों में आते हैं वो इस्लामाबाद में आए, लाहौर में आए, जहाँ भी आए, वो ये लेके आ रहे होते हैं अपने साथ। अगर आप लेके ही आ रहे हैं तो जनाब जहाँ से लेके आ रहे हैं वहां जलसा कर लें, जहाँ आपकी अक्सरियत है, जहाँ आपकी हुकूमत है, वहीं जलसा कर लें, बजाय इसके कि आप हुकूमती मशीनरी भी यूज कर रहे हैं, लोगों को भी वहां से ला के दूसरे शहरों को में अमन और अमान में मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो वो देखने की बात है। मसला रहा कि पंजाब ये मीनार पाकिस्तान में इजाजत मिले या ना मिले, वो तो पंजाब हुकूमत का मामला है, उसके अंदर मैं और आप क्या कह सकते हैं। मैं ये बड़ी सहमद साहब ने अच्छी बात की कि जहाँ पे भी आप जलसा करें वहाँ के लोकल्स होने चाहिए। आइंदा हम भी उम्मीद करेंगे 18 अक्टूबर को या 27 दिसंबर को जब ये दोस्त कराची में जलसा करेंगे तो अंदरून सिंध से दोस्तों पे बर्डन नहीं डालेंगे और कराची से लोकल्स लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम भी कोशिश करेंगे लाहौर और इस्लामाबाद के लोकल्स। 18 अक्टूबर को तो कराची में ज्यादातर तादाद जो होती है लोकल की, पीपल्स पार्टी के लोकल वर्कर्स की होती है। और बाकी आपने 27 दिसंबर की बात की। 27 दिसंबर तो पूरे कौम और पूरे मुल्क का दिन है, उसका किसी एक सूबे से ताल्लुक नहीं है। वो आप ये कह सकते हैं कि कौमी सानिया था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का, उसको सरमद साहब शहीद हुई, सरमद साहब उसको ये कह सकते हैं कि कौमी सानिया था, तो उस पे तो यकीनन पाकिस्तान का ये सानिया था, बिल्कुल उसके अंदर आप शुमारियत नहीं ला सकते। 4 अप्रैल और 27 दिसंबर जो है वो कौमी दिन है इस मुल्क के, और उनको वो दिन है जिनको इस मुल्क की सियात तरीन दिन है, जिनको नहीं मगर कल को लाहौर में अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में अगर कोई प्रोग्राम करती है और कोई जलसा करता है तो फिर आप कराची से नहीं जाएंगे? नहीं, हमारे लाहौर के लोग आएंगे। अगर हम लाहौर में जलसा करते हैं तो हमारे लाहौर के लोग आते हैं। जब चेयरमैन साहब इलेक्शन लड़े थे लाहौर से, तो उन्होंने जो जलसा किया था लाहौर में, उसमें कोई कराची से या सिंध से लोग आए थे? नहीं, उसमें लाहौर के अपने लोग थे। पंजाब की तरफ उसमें तो यहाँ से लोकल्स गए थे। सर वो जो था वो लॉन्ग मार्च था, और वो पूरे पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च था एक फासिस्ट हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ था? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा फर्स्ट उसके अंदर और लोग भी। चले रोजे का टाइम। चले सरवत साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इनके अंदर इनके वो दोस्त भी शामिल थे जो आजकल जिन पे कोर्ट मार्शल हुआ है, जिनके लिए परेशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरवत साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया मैडम शकीला लुकमान साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मखदूम मोहसिन साहब आमा जी बड़ी मेहरबानी। फैसले जी घड़ी में गाल कई से मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, खास तौर पर 1 साल पूरो थियण ते वज़ीर आज़म जी कारकर्दगी, खास तौर ते जामशोरे में शागिर्दनि ते जेका लठबाज़ी थी ऐं 15 खां वधीक शागिर्द जेके गिरफ़्तार आहिनि, उन ते बि अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में हुकूमत खे, सिंध खे, पंजाब खे, केपी बलूचिस्तान खे ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खे अहिड़ा उपाउ वठणा पवंदा जंहिंसां विफ़ाक़ क़ाइमु रहे, अल्लाह करे, ऐं ख़ासि तौर ते जेके सिंध जो पाणी वारो मसइलो आहे उहो बि हल थी सघे। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।